क्या झारखंड में अब लोगों के वोटिंग राइट्स छीनने वाले हैं? क्या झारखंड में अब चुनिंदा लोग ही वोट कर पाएंगे? क्या गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे? क्या झारखंड में एनआरसी लागू हो जाएगी? ये तमाम सवाल दरअसल बिहार में जारी वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और राजद कांग्रेस द्वारा जताई गई आपत्तियों के बाद अब झारखंड में भी गूंजने शुरू हो गए हैं। ये मुद्दा अब केवल बातचीत या इस स्टूडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी जोर शोर से उठ रहा है। आज झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन मामला सदन में गूंजा। सदन के बाहर सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों ने इस प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत मुमकिन है कि मतदाता सूची में कथित सुधार की यह प्रक्रिया बिहार के बाद अब झारखंड सहित दूसरे राज्यों में भी शुरू हो सकती है। तो क्या है ये SIR नामक वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया? अगर वोटर लिस्ट में इससे सुधार हो रहा है तो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? इंडिया गठबंधन क्यों इसका पुरजोर विरोध कर रहा है? क्या वाकई वंचित समाज के लोगों के मतदाता सूची से नाम बाहर किए जा रहे हैं? और क्या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर लोगों की नागरिकता जांच रहा है? इन पूरे विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और शॉर्ट में कहें तो SIR शुरू किया है। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी सामान्य लगती है, जैसे मतदाता सूची को शुद्ध करना, फर्जी नाम हटाना, मृतकों के नाम काटना, नए मतदाताओं को जोड़ना, लेकिन इसके क्रियान्वयन ने सियासत में भूचाल ला दिया है। SIR के तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी जिन्हें BLO कहे जाते हैं, वे घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। इसमें मतदाता को अपना नाम, उम्र, पता और परिवार के सदस्यों का विवरण देना होता है। पहले से सूची में मौजूद 2003 के करीब 5 करोड़ मतदाताओं को तो दस्तावेज देने से छूट दी गई है, लेकिन नए नाम जुड़वाने वालों या जिनका नाम गायब है, उन्हें पहचान और पते का सबूत अनिवार्य है। चुनाव आयोग का तर्क है कि साल 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद से दोबारा ये प्रक्रिया नहीं हुई है। शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं, लेकिन पुराने पते से नाम नहीं हटवाते। इससे एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह चढ़ जाता है। इसे ही ठीक करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसे आम और सर्वमान्य दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है। इसके बजाय आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र जैसे 11 कागजी दस्तावेजों की मांग की जा रही है। अब इसमें पेंच ये है कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय या फिर वन अधिकार प्रमाण पत्र में तो आवेदकों की जन्म तिथि का उल्लेख होता ही नहीं, जबकि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जन्म की तिथि और स्थान का उल्लेख होना सबसे अनिवार्य है। ज्यादातर लोगों के पास केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड हैं। इन दस्तावेजों के बजाय वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि बहुतों के पास है ही नहीं। इस प्रक्रिया में क्योंकि आवास प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई है, इसलिए बहुतों के लिए आवासीय बनवाना कुछ सुविधाजनक प्रतीत हो रहा है। लेकिन आवासीय भी इतने आसानी से बन जा रहे हैं कि इससे चुनाव आयोग ही घेरे में आ गया है। दरअसल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बीच खबर आई कि कुत्तों, बिल्लियों और ट्रैक्टरों के नाम से भी आवास प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ऐसे में पूरे मतदाता सत्यापन को इसी दस्तावेज पर टिका देना न केवल हास्यास्पद है बल्कि खतरनाक भी है। वहीं आम जनता की दिक्कतें भी कम नहीं है। ग्रामीण और गरीब तबके के लोगों के पास स्थायी पते या सही कागजात अक्सर उपलब्ध नहीं होते हैं। कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि प्रवासी मजदूर, दलित, आदिवासी और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से इंडिया गठबंधन का आरोप है कि यह पूरी कवायद NRC जैसी है, जिसमें चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार के बहाने से लोगों की नागरिकता जांच रहा है। नतीजतन वंचित और अल्पसंख्यक समाज को
मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और हर चरण पर दावा आपत्ति का अवसर दिया जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपना नाम जोड़ या सुधार सकता है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब आधार और राशन कार्ड जैसे सहज दस्तावेज स्वीकार ही नहीं किए जा रहे, तो फिर दावा आपत्ति का विकल्प भी आम लोगों के लिए बेकार हो जाता है। यही वजह है कि बिहार से शुरू हुआ ये विवाद अब झारखंड तक गूंज रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। सत्ता पक्ष की झामुमो और कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को गरीब, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताया है, जबकि भाजपा इसे लोकतांत्रिक सुधार का कदम कह रही है। बहरहाल बिहार से उठी एसआईआर की गूंज अब झारखंड की राजनीति में भी साफ सुनाई दे रही है। मतदाता सूची को शुद्ध करने की इस कवायद को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ इसे लोकतांत्रिक सुधार बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे वंचित तबकों को अधिकारों से वंचित करने की साजिश कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये प्रक्रिया वाकई वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाएगी या फिर मताधिकार छीनने का नया विवाद खड़ा करेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।